100 वर्ष बाद एक व्यक्ति आया और कहा, तुमने बड़ा सुंदर अनुष्ठान किया है। मैं इस सुंदर घड़े में बड़ा शीतल जल लाया हूँ, पी लो। उसे भी प्यास तो लगी थी, फिर भी पूछा, तू किस धर्म और जाति का आदमी है? अकस्मात वहां से पार्वती समेत प्रकट हुए और कहा, मैं ही वो स्वरूप बनाकर सामने आया था। इस सरोवर के जल में सर्व तीर्थ का जल है। तुमने कर्म मार्ग का आश्रय ले श्रद्धा शुद्धि का विचार किया, इसीलिए अब तुम्हारे स्पर्श से सब पवित्र होगा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं शिव संकल्प सूत्र की व्याख्या, जिसे स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज ने लिखा है। स्कंद पुराण में मांटी नाम के ऋषि की कथा आती है। मिंटी गुमरी कछुए नाम कोई अज्ञात नहीं है। वहाँ एक गुंबज होता था, जिसे मांटी गुंबज कहते थे। मांटी ऋषि वहाँ के रहने वाले थे, जिनके पीछे नगर नाम पड़ा। उनकी पत्नी का नाम चाटिका था। दोनों ब्राह्मण बड़े शांत, त्यागी, तपस्वी और शंकर भक्त थे, लेकिन उनके कोई संतति नहीं थी। ऋषि ने विचार किया कि पुत्र होना चाहिए, जिससे वंश आगे चले। अति दीर्घ काल तक भगवान शंकर की आराधना के फल स्वरूप भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि पुत्र होगा। चाटिका के गर्भ भी रह गया। 9 महीने बाद से आशा करने लगे। 45 महीने बीत गए, लेकिन पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। मांटी ऋषि वेदज्ञ थे। सोचने लगे, ये कैसा लड़का है। उन्होंने मंत्र शक्ति से लड़के से बात की। लोग तो पैदा होते हैं माता पिता को सुख देने के लिए, और तू अपने माता के लिए बोझ बन रहा है। तू शिव कृपा से प्राप्त हुआ, इसीलिए तू निश्चय ही शिव भक्त होगा। फिर हमारे कष्ट और समाज के दुख का कारण क्यों बन रहा है? लड़के ने जवाब दिया, ये ठीक है, लेकिन जब तक जीव गर्भ में रहता है, उसे पूर्व जन्म की स्मृति रहती है। जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है, वैष्णवी वायु के झोंके से सब भूल जाता है। गर्भ में प्रार्थना करता है, यदि इस योनि मार्ग से निकला तो उस महेश्वर के शरण में जाऊंगा, जो अशुभ को नष्ट कर मोक्ष देंगे। लेकिन बाहर वैष्णवी माया के झोंके से सब हरिओम तत्सत। कोई कहे भी कि महेश्वर प्रपत्ति करो, तो कहते हैं अभी उम्र ही क्या है। 20 साल वाले को ही नहीं, 50 साल वाले को भी यही कहते हैं, अभी उम्र ही क्या है। एक विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। उनकी आयु 70 वर्ष की थी। जब वे मरे तो उनकी बीवी 35 वर्ष की थी। गर्भस्थ बच्चा आगे कहता है, मुझे भय है कि बाहर ना जाने कैसे चक्र में पड़ जाऊंगा, इसीलिए बाहर नहीं निकलता। पिता ने सोचा कि ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर भगवान शंकर की स्तुति की और पूछा, कोई उपाय बताइए। उन्होंने धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य चारों को भेजा। उन्होंने बच्चे से कहा, हम वचन देते हैं कि हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। उपासक जानते होंगे कि अंतर्याग में इन 4 धर्म, ज्ञान, वैराग्य और इस ऐश्वर्य को मध्य पीठ में, और इनके विपरीत चारों अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनिश्चर्यों को कोण पीठ में
नमस्कार किया जाता है। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ने भी वचन दिया, हम कभी तुम्हारे पास नहीं भटकेंगे। ये आश्वासन प्राप्त कर बच्चा बाहर निकला, लेकिन भय से कांप रहा था कि कहीं वैष्णवी माया का झोंका न आए। धर्मादि ने कहा, तेरा लड़का तो अब भी डर रहा है, इसीलिए इसका नाम काल भीति रखो, जो कि काल से डरने वाला हो। लड़का बड़ा हुआ। पिता ने उसे ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र को उपदेश दिया। बड़ा हुआ तो तीर्थ यात्रा को निकला और स्तंभ तीर्थ में पहुंचा। वहां उसे बड़ा अच्छा लगा और 100 वर्ष तक वहां टिका। 3 बार रुद्राध्याय का पाठ करना और बाकी समय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना, यही उसका दिनचर्या थी। 100 वर्ष तक उसने अन्न जल भी नहीं ग्रहण किया। 100 वर्ष बाद एक व्यक्ति आया और कहा, तुमने बड़ा सुंदर अनुष्ठान किया है। मैं इस सुंदर घड़े में बड़ा शीतल जल लाया हूँ, पी लो। उसे भी प्यास तो लगी थी, फिर भी पूछा, तू किस धर्म और जाति का आदमी है? तेरा आचार कैसा है? वो कहने लगा, मेरा आचार और धर्म से कोई संबंध नहीं। मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता, ना मुझे जाति का ही पता है, क्योंकि मेरे माता पिता भी है या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। तू इन प्रश्नों को छोड़ और जल पी ले। उसने कहा, शास्त्रोकारों ने कहा है कि बिना आचार, धर्म और जाति को जाने किसी का दिया खाना नहीं चाहिए। वो व्यक्ति बोला, तू कैसा बहकी बहकी बातें करता है? सदा शिव तो सब प्राणियों में रहते हैं। एक तरफ तो शिव पूजन करता है, शिव ही तो सर्वभूतात्मा है, फिर ये भेद क्यों? काल भीति ने कहा, शिव सब प्राणियों की आत्मा है, ये भी मैंने शास्त्रों में सुना है। उन्हीं शास्त्रों में ये भी लिखा है कि किसी का दिया खाए और किसी का ना खाए। जल लाने वाला बोला, ये सब फालतू बातें हैं। जल में क्या अशुद्धि हो सकती है? जिन पंच महाभूतों का तेरा शरीर है, उन्हीं पंच महाभूतों का मेरा भी शरीर है, इसीलिए शरीर की अशुद्धि की संभावना नहीं। आत्मा भी एक है। जहाँ तक घड़े की अशुद्धि की बात कहे तो घड़े में वही मिट्टी है जो जमीन पर है। यदि घड़ा मेरे छूने से अपवित्र हो गया तो जमीन भी मेरे खड़े होने से अपवित्र हो गई। फिर इस जमीन पर क्यों खड़े हो? मिट्टी ही अन्न बनती है और अन्न से मल, और वही मल फिर अन्न बन जाता है। तू किससे घृणा करता है? काल भीति ने कहा, मैं तुम्हारे बातों का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन शास्त्रों ने कहा है, इसीलिए ऐसा मानता हूँ। इतने में वो व्यक्ति अपने पैरों के नाखून से जमीन खोदने लगा और थोड़ी देर में बहुत बड़ा तालाब बना और इसमें जल का घड़ा उसने उल्टा किया। तालाब तो इस घड़े के जल से भर गया, लेकिन घड़ा खाली ना हुआ। तब वो कहने लगा, अब इस तालाब का जल तो पी लो। काल भीति ने विचार किया, ऐसे सिद्धियां तो भूत प्रेत की सिद्धि वाले दिखा देता है, मैं ऐसे जल नहीं पी सकता। लेकिन इस घटना से उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई कि सत्य क्या है। तुरंत वहां से दौड़कर बिल्व वृक्ष के नीचे पहुंचकर शिव मूर्ति के पास सामने ध्यान किया कि भगवान आप ही बताए कि ये सब क्या है। अकस्मात वहां शिव पार्वती समेत प्रकट हुए और कहा, मैं ही वो स्वरूप बनाकर सामने आया था। इस सरोवर के जल में सर्व तीर्थ का जल है।
तुमने कर्म मार्ग का आश्रय ले श्रद्धा शुद्धि का विचार किया, इसीलिए अब तुम्हारे स्पर्श से सब पवित्र होगा। यही समझाने के लिए मैं आया था। मैं घड़े में पानी अपवित्र है, तालाब में अपवित्र नहीं। ऐसे ही जब तक व्यष्टि भाव से शरीर में ही आत्मा को मान रखा है तब तक अपवित्र है। जब समष्टि भाव को प्राप्त कर लिया और सारी जगत में ही आत्मा को देखते हो तब कुछ अपवित्र नहीं है। इस तरह पुराण में एक ही मार्ग से दोनों गतियों की प्राप्ति बताई। भगवान शंकर ने आशीर्वाद देकर उसे महाकाल नाम दिया। उसके द्वारा पुराण में बताया कि जब तक काल से भय है तब तक धर्म मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। जब सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गए तब एकमात्र ब्रह्म ज्ञान ही रह गया। जीवात्मा अनृत और माया से छूटेंगे और आहार शुद्धि का सम्यक पालन करेंगे तब अनर्थ पास कटेंगे। अंततः अविच्छिन्न स्मृति के अर्थात आत्मज्ञान के निरंतर प्रवाह में परम पवित्र होकर ब्रह्म भाव में ही स्थित होंगे। धर्म में जीव भाव और ब्रह्म में ईश्वर भाव, यही जीव ईश्वर का अद्वैत है। इसी भाव से आगे जीव ईश्वर के अद्वैत को बताएंगे। जब जीव भाव से समष्टि भाव में पहुँचे तब ईश्वर सब में रहने के कारण कोई अस्पृश्य नहीं। ऐसे ईश्वर भाव में ज्ञान की सृष्टि होती है। ओम नमः शिवाय।